राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, अगली पंक्ति है, जो सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदि महासुख होई। जो सत बार पाठ कर जोई का मतलब है दोस्तों कि जो कोई भी जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, कितनी बार? 7 बार। 7 बार का मतलब दोस्तों, कई लोग सत को 100 भी समझते हैं, 7 भी समझते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, इसमें नहीं पढ़ना है हमें। 7 बार का मतलब अगर यहाँ पे तात्पर्य समझा जाए तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर ये दर्शाना चाह रहे हैं, जो उनकी रचना के माध्यम से, कि जो 7 बार मतलब जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ जो कोई भी करेगा, बार बार। 7 बार का मतलब बार बार, कोई नंबर्स का यहाँ पे खेल नहीं है। पॉइंट है कि पाठ को कैसे किया जा रहा है, किस भाव से किया जा रहा है, कितना हृदयपूर्वक किया जा रहा है, कितना समझा जा रहा है उस पाठ को, उस पाठ की गरिमा को, उस पाठ की शक्ति को कितना समझा जा रहा है। तो जो 7 बार मतलब जो बार बार इस पाठ का प्रतिदिन हर रोज नियमित इसका पाठ करेगा पूरे हृदय पूरे मन से, छूटहि बंदि, वह व्यक्ति जो भी पाठ बार बार प्रतिदिन कर रहा है पूरे मनोभाव से, छूटहि बंदि, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब बंधनों का भी यहाँ पे बहुत सारे मान्यताएं हैं, बहुत सारी पॉइंट है लोगों के, बट उसमें नहीं जाते हैं। छूटहि बंदि साधारण सी बात है। बंदी का मतलब बंधन। अब हमारे जीवन में बंधन क्या है? प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी बनाई हुई हैं, किसी और की बनाई नहीं है, किसी और की बनाई नहीं है, हमारी बनाई हुई है। अब वो बंधन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, जिससे हमारा मन परेशान रहता है। क्योंकि जब हमारा मन परेशान होता है, ये विचारों के द्वारा मन ही हमें परेशान करता है, जिससे हम भी परेशान होते हैं और मन भी हमें लगातार परेशान करता रहता है। तो इन टेंशन्स, प्रॉब्लम्स को हनुमान जी महाराज दूर करते हैं, नष्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? छूटहि बंदि महासुख होई। व्यक्ति विशेष जो है, जो भी पाठ करता है पूरे मन हृदय से, वो महासुख प्राप्त करता है। अब महासुख कैसे प्राप्त करेगा? जब बंधन से मुक्त हो गया, टेंशन्स नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी टाइप का कोई झंझट नहीं है ज़िंदगी में, समस्याएं नहीं है, तो हमारा मन भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे। तो महासुख हुआ ना वहाँ पर कई लोग का धारणा ये है कि बंधन मुक्त का मतलब ये भी है कि बंधन का ये भी कारण है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से, सिस्टम से बाहर भी हो जाते हैं। अगर अध्यात्म की बात करेंगे तो जो इस अध्यात्म रास्ते से, जैसे हम में से जो भी अध्यात्म के रास्ते का जो पथिक है, जो अध्यात्म की यात्रा बहुत लंबी करना चाहता है, जिस पे बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि वो उस यात्रा में चल रहा है, तो वो व्यक्ति बंधन मुक्त होने का मतलब है वो व्यक्ति हनुमान चालीसा के पाठ से, इस शक्तिशाली पाठ से, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से भी बाहर हो सकता है। मतलब उसका जन्म न मृत्यु होगी, कुछ नहीं होगा उसका, न जन्म होगी न मृत्यु होगी। वह व्यक्ति, वो जो प्योर सोल है, वो परमात्मा के पास चरणों में उसको स्थान मिल जाएगा। ये अनुभव की बातें हैं, बुद्धि से समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इन बातों को बहुत सीमित रखते हैं, पर ये ज़रूरी हैं, सबसे आवश्यक यही बातें हैं। पर तो अब जो व्यक्ति जन्म मृत्यु से निकल गया तो वो महासुख को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ना मन होगा, ना टेंशनें होंगी, ना कुछ होगा, किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो सोल है वो भगवान का ही पार्ट है, अंश है उनका, उनके ही हम लोग पार्ट हैं, उन्हीं जैसे, उन्हीं के स्वरूप हैं, उन्हीं के रूप, वही हमसे हमारे रूप में इस बॉडी में आते हैं। सारी चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैंने आपको जो बताया आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारा जो सोल है वो एक्चुअल में हैप्पीनेस चाहता है हर पल, क्योंकि हम पार्ट हैं
गॉड के, भगवान जी के, राम जी के। और राम जी जो हैं वो परम आनंद के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं, मतलब उनमें हैप्पीनेस कि वो स्वरूप है, मतलब उनमें हैप्पीनेस उनसे हटती ही नहीं, हैप्पीनेस ही वो हैं। इसीलिए हम भी चाहते हैं हैप्पीनेस। तो जब हम ये पाठ पूरे मन से, हृदय से, भाव से करेंगे, भाव का मतलब विचार करना, पूरे हृदय से उसमें डूब जाना पाठ में, ये भावपूर्वक जब करेंगे तो हमें बंधनों से भी मुक्ति मिलेगी, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, इन सब से भी दूर होंगे हम, और महासुख, हैप्पीनेस भी प्राप्त होगी। जो हम चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं मन से, हृदय से, वो हमें मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो जो 7 बार, जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ बार बार करेगा, जो तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से हमें ये रचना मिली, और ये असल में एक गुरु की रचना है, गुरु वाणी है। हनुमान जी महाराज क्या है, गुरुदेव की तरह है ना, जैसे कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। वो गुरु समान हम पर जब कृपा करेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। राम जी के चरणों में हमें स्थान मिल सकता है, इस मन को, और मन को स्थान मिल गया तो सारी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, कुछ नहीं है। क्योंकि जब मन एक तरफ, जब हैप्पीनेस, जो आनंद के स्वरूप हैं भगवान जी, जब उनके चरणों में उसको वो स्थान मिल जाएगा तो वो परमानेंट हैप्पीनेस में ही रहेगा। जैसा आप कहेंगे उसी डायरेक्शन, जो आप चाहेंगे उसी डायरेक्शन में वो काम करेगा, बेहतर काम कर पाएगा। आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, टेंशन्स नहीं होंगी, समस्याएं नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जब आप इस पाठ को पूरे भाव से, हृदय से, जब पाठ का मतलब है, ये कोई रीडिंग पेपर नहीं है, पाठ का मतलब ऐसा पाठ है जो स्वयं हनुमान जी महाराज के बारे में वर्णन करता है, राम जी की स्तुति करता है। ऐसे पाठ को पूरे भाव से, पूरे मन से जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है, बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, महासुख को प्राप्त हो सकते हैं, हैप्पीनेस को प्राप्त हो सकते हैं। तो यही दोस्तों इन पंक्तियों का अर्थ है। बेसिकली इन हनुमान चालीसा की पंक्ति को अर्थ सहित हमें अपने अंदर उतारना है, और बार बार, जो 7 बार, बार बार जब प्रतिदिन, हर दिन इसको हम भावपूर्ण मन से, हृदय से पढ़ेंगे तो जो इन अक्षरों में, जो गुरुवाणी में, जो अक्षरों में जो शब्द हैं, इनमें बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। ये जब आप पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे, जब मन से, भाव से जब आप इसको पाठ करेंगे, रस लेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, तभी आपको अनुभव होंगे, वरना कोई अनुभव ऐसी बात नहीं है। बाकी आप कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, पर जब आप रस लेते हैं, जब हम पूरी तरह रस लेते हैं, पढ़ते हैं, पूरे भाव से इसको जब गाते हैं तो हमें बहुत अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अच्छी, हमें जो हम चाहते हैं, जो हमारा मन चाहता है, अच्छी चीज़ें। क्योंकि सद्बुद्धि ऐसी आ जाएगी कि आप बुरा कुछ चाह ही नहीं सकते इस मन से। हम वही चाहेंगे जो वो चाहेंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बंधनों से मुक्त होते हैं, और हैप्पीनेस, मतलब ऐसी हैप्पीनेस जिसका हम अभी सोच नहीं सकते, वो हैप्पीनेस, ऐसी हैप्पीनेस जिसको हिंदी में आनंद, परम आनंद बोल सकते हैं। मतलब आनंद का इटर्नल स्टेट, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसको जब हम करेंगे, आप सोचिए कि हम लोग कैसा फील करेंगे, हर पल कैसा अनुभव करेंगे। दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरे हृदय से बार बार प्रतिदिन करें। थोड़ा समय लगता है, 15-20 मिनट, 10 मिनट आपके पास नहीं है, आपको भावपूर्ण जब करना है, आप चाहते हैं 2 मिनट करना है, शुरू करना है आपको, आप एक एक दोहे को पढ़ेंगे तो 40 दिन में 40 दोहे कंप्लीट हो जाएंगे। पर एक दोहे को आप 2-3 मिनट पूरे भाव से, कोई जो आपको सॉन्ग पसंद हो, उस सॉन्ग में उसको डाल दीजिए, उस तरह गाइए। धीरे धीरे गाएंगे तो आपको, मन को अच्छा लगेगा। आपको जब रस आएगा तभी उसका फ़ायदा है, अनुभव है, तभी उसका फ़ायदा होगा। तभी आप, जो कि प्रॉब्लम्स हैं, बंधनों से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर होना है, जो भी आप चाहते हैं वो पूरा होगा, और आप परम आनंद, इटर्नल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस टिल इटर्निटी, ऐसी हैप्पीनेस, ऐसी खुशी जो
जिसकी कोई सीमा ना हो, वो आपको प्राप्त होगी, हमें सबको प्राप्त हो सकती है। तो आप दोस्तों हनुमान चालीसा पाठ का पूरे हृदय से, मन से, भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको अनुभव होंगे, जब अच्छा लगेगा तो आप खुद समझेंगे उस चीज़ को। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम। जय हनुमान।